तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं सहायिकाओं के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो समस्या, जो चिंता मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं से रिलेटेड, उससे आप लोग भी जूझ रही होंगी, कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, मानदेय तो काफी कम है, उसमें भी कैसे भी मैनेज करके सेविका अपना घर चलाती है, लेकिन कुछ परियोजना ऐसा है जहां पर पिछले 6-6 महीने से मानदेय नहीं मिला हुआ है। पूर्वी चंपारण के रामघरवा प्रखंड से हमें जो ये खबर भेजी गई है, जहां पर सेविकाओं ने हंगामा किया है और पैसा समय पर न मिलने के चलते और 6-6 महीने की देरी के चलते जो है उनके घर के खर्चे प्रभावित हो रहे हैं और उधार लेकर काम करना पड़ रहा है, जबकि वो एक नौकरी भी कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से पैसा समय से नहीं मिलने के चलते ये दुखद स्थिति आई हुई है। इसी के संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए हम आगे आपको दिखाएं किस प्रकार सेविकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक जगह नहीं, पूरे बिहार में है, क्योंकि अधिकतर सेविका संपन्न परिवार से नहीं आती है, तो इसको लेकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। चलिए चलते हैं खबर में डिटेल की ओर। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब जो है सेविकाओं के अंदर गुस्सा और क्रोध और यहाँ पर उनकी समस्याएं सीधे सीधे दिखाई देने लगी है। सबसे पहले खबर का शीर्षक मैं आपको दिखा दूं, लिखा गया 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भड़की आंगनवाड़ी सेविकाएं, उधार लेकर घर चला रही हैं, भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। देखिए, अपने पैसे के लिए ही आंदोलन करना, अपने पैसे के लिए ही हंगामा करना यहाँ पर कहाँ तक जायज़ है, ये समझ में नहीं आता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम यानी अधिकतम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो निम्न वर्गीय परिवार से आती हैं, यानी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनको इतना पैसा नहीं रहता, इनकम का सोर्स उतना नहीं रहता कि कोई भी घर चला सकता है, कैसे भी घर मिलकर के चलाती हैं, लेकिन इतने दिनों का पैसा बकाया रहने के चलते दिक्कत अब आ रही है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड से हमें खबर भेजी गई है, लिखा गया प्रखंड क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविकाएं पिछले 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। लगातार मानदेय बकाया रहने के चलते उनके परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। सेविकाओं का कहना है कि अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है और कई परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मानदेय भुगतान में हो रही देरी को लेकर सेविकाओं में विभाग के प्रति नाराजगी है। कई सेविकाओं ने कहा कि सरकार उनसे डिजिटल कार्यों के साथ साथ जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तो करा रही है, लेकिन उनके मेहनताने का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। सेविकाओं ने बताया कि पिछले 7 महीने से उन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है। देखिए, 7 महीने से यहाँ बकाया की सूचना है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर 4 महीने से, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे में उधार और कर्ज लेकर परिवार का भरण पोषण कर रही है। उनका कहना है कि विभागीय अधिकारी को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। पेमेंट कब तक आएगा, कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। सेविकाओं ने चेतावनी दी है कि उन्हें जल्द से जल्द बकाया भुगतान किया जाए। अगर भुगतान नहीं किया गया तो वह अपने परिवार के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। उनका कहना है कि मानदेय नहीं मिलने से उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और अन्य जरूरी खर्च प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 9,000 रुपये अगर कोई इनकम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही होगा। उनके घर के अन्य सदस्य के साथ मिल करके खर्चे को चलाया जा रहा है, लेकिन यह पैसा अगर रुक गया, अगर आपने काम भी किया, मेहनत भी किया, वो भी नहीं मिला तो बेहद दुख होता है। और आज के समय में उधार लेकर घर चलाना जो है कहीं से भी सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से कि सेविकाओं का जो मानदेय है वो जल्द से जल्द क्लियर करें, पैसा उनके अकाउंट में भेजें, ताकि उनके घर परिवार का भरण पोषण जो है ठीक तरीके से चल पाए। तो मानदेय के संबंध में ये खबर थी। उम्मीद करूंगा आप लोग इस समझदार जो है परेशानी से जूझ रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।